हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 2 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है बालक वृद्धराज यानी बॉय वृद्धराज। पढ़ते हैं हम इस कहानी को। बालक वृद्धराज का नाम तो कुछ और था, परंतु मंद बुद्धि होने के कारण इनके सहपाठी इन्हें वृद्धराज यानी बैलों का राजा कहा करते थे। वृद्धराज की स्मरण शक्ति बहुत मंद थी। अब ये जो बालक वृद्धराज, इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन इनकी जो बुद्धि थी वो बड़ी मंद थी, इन्हें कुछ याद नहीं रहता था। तो इन्होंने बैलों के राजा का नाम रखते हुए इनका नाम वृद्धराज रख दिया बच्चों ने। पढ़ते हैं आगे। गुरुजी बड़ी मेहनत और लगन से सभी छात्रों को पढ़ाते और सभी से पढ़ाया हुआ पाठ सुनते, परंतु वृद्धराज कभी कुछ ना सुना पाता था। अब जो गुरुजी थे वो उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाते, सब सिखाते और अंत में पूछते कि उन्होंने क्या सीखा, लेकिन वृद्धराज को कुछ याद ही नहीं रहता, तो वो कुछ सुना ही नहीं पाता था। गुरुजी ने वृद्धराज को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वृद्धराज की मूढ़ बुद्धि में कुछ ना आया। एक दिन निराश होकर गुरुजी बोले, मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया, परंतु तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं जान पड़ती। तुम पढ़ाई छोड़कर अपने घर चले जाओ। अब क्योंकि जो गुरुजी थे बच्चों, उन्होंने बहुत कोशिश की वृद्धराज को पढ़ाने की, बट उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अंत में हार मान के उन्होंने कहा, मेरे से और नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी किस्मत में बुद्धि लिखी ही नहीं है, विद्या लिखी ही नहीं है, तो तुम अपने घर चले जाओ। गुरुजी की बात से वृद्धराज बहुत दुखी हुआ। वह घर लौट चला। मार्ग में उसने गुरुजी का दिया सत्तू खाने का विचार किया। जल लेने के लिए वह एक कुएं के निकट गया। वहां उसने कुएं के ऊपर रखे पत्थर पर जल खींचने का रस्सी का रगड़ का निशान बने देखा। अब गुरुजी की सारी बातें सुनकर वृद्धराज बड़ा दुखी हुआ और वो अपने घर को लौट चला। रास्ते में अपने गुरुजी का दिया हुआ सत्तू का खाने की इच्छा करी, तो वो पानी के लिए कुएं के पास गया। अब उसने कुएं पे रस्सी के बहुत सारे निशान देखे। वृद्धराज ने सोचा, जब इतने कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से निशान बन जाता है, तो तब परिश्रम करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी? ऐसा विचार कर बालक वृद्धराज पुनः गुरुजी के पास लौट आया। कुछ दिन बाद अपने पास रखकर शिक्षा देने के लिए उसने गुरुदेव से प्रार्थना की। अब जब वृद्धराज ने देखा कि बार बार पत्थर पे रगस लगने से, इतना कठोर जो पत्थर है, मालूम सी इतनी रस्सी से, हल्की रस्सी से उस पर गड्ढे हो सकते हैं, तो क्या मैं बार बार प्रयास करने से पढ़ाई नहीं ले सकता, विद्या नहीं प्राप्त कर सकता? वो गुरुजी को वापस लाता है और उनको मनाने की इच्छा रखता है कि मैं दोबारा प्रयत्न करूँगा। वृद्धराज ने अब मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने में उसकी इतनी एकाग्रता को देखकर विद्या की देवी सरस्वती प्रसन्न हो गई। उनके आशीर्वाद से वृद्धराज व्याकरण तथा सभी शास्त्रों के महान विद्वान हो गए। अब क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया, क्योंकि उन्होंने इच्छा रखी पढ़ने की, तो उनका भी दृढ़ निश्चय देख के सरस्वती जी ने भी उन्हें विद्या दी और वो काफ़ी शास्त्रों में महान विद्वान भी बने। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।